जय हिंद दोस्तों, शानदार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गणित के उस चैप्टर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसे देखकर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये एक्स और वाई की दुनिया क्या है, ये कहां से आ गए एक्स और वाई। तो आज हम समझेंगे कि ये एक्स वाई कहां से आ गए और हमारा जो चैप्टर का नाम है बहुपद, ये बहुपद क्या होता है। बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। बिल्कुल लगे रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुपद चैप्टर। तो चलिए हम बहुपद को बहुत ही सरल एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि हम एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। बहुपद नाम की एक फिल्म बनाना चाहते हैं हम। शर्त यही है कि इसमें कोई विलन नहीं होगा, कोई गुंडा हम नहीं लेना चाहते हैं इस फिल्म में भाई। केवल हीरो रहेगा और हीरो के कुछ दोस्त रहेंगे जिन्हें हम साइड एक्टर्स कहेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास हीरो जो है वो एक्स वाई और जेड, हमारे पास 3 हीरो हैं और कुछ साइड एक्टर्स हैं। और साइड एक्टर्स हैं मान लीजिए कि 2, 3, 5, ये हमारे पास साइड एक्टर्स हैं। अब इन दोनों के मिलने से, हीरो और साइड एक्टर्स के मिलने से एक समीकरण बन जाता है और उसी समीकरण को हम बहुपद कहते हैं। इस समीकरण के बनने से एक बहुपद नाम की फिल्म बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम 2 वाला लेके और x वाले के साथ मिला के और ऐसे बना दिए, ये हमारा हो गया बहुपद। ये हमारा क्या है? बहुपद है। एक समीकरण का निर्माण कर दिए, ये हो गया बहुपद। और इसमें एक शर्त भी है, शर्त वही है कि विलन नहीं होना चाहिए। तो इसमें विलन का काम कौन करता है? तो विलन का काम करता है कोई भी ऋणात्मक संख्या हो गई, ऋणात्मक संख्या, वो भी घात के रूप में, घात के रूप में चर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ऋणात्मक संख्या घात के रूप में चर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और एक शर्त है कि ना ही वो भिन्न होनी चाहिए। यानी कि जो चर का घात है, यानी जो हमारे हीरो के घात यानी सर पे जो रहेगा, उसको न तो भिन्न होना चाहिए और न ही ऋणात्मक कोई संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे x के पावर में 1/2 प्लस x के घाते में -1 ऐसा कुछ हो गया तो इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। अब ये बहुपद नहीं रहा, क्योंकि हमारी फिल्म में हमने पहले ही बताया है कि शर्त क्या है? विलन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो विलन का काम कर रहे हैं ये ऋणात्मक संख्या और भिन्न है। ये जो है वो विलन है हमारे मूवी के, लेकिन हम इनको लेना ही नहीं है। तो इनको नहीं लेना है तो इनको हटा देंगे। इसका मतलब ये है कि हमें केवल हीरो और साइड एक्टर्स से जो मिलकर कहानी बनेगी, जो फिल्म बनेगी, उसे ही हम बहुपद कहेंगे। और ये बहुपद जो है वो एक समीकरण का रूप लेता है जिसको हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं। इसका व्यापक रूप हो जाता है ax² + bx + c = 0। ये है हमारा द्विघात बहुपद, जहां a ≠ 0 होना चाहिए। अब चलिए एक घात को समझ लेते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। तो चलिए अब समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात क्या होती है? तो बहुपद की घात को हम ये समझ सकते हैं कि वो हीरो का जो है वो हीरो का भी बॉस है। हीरो के बॉस को हम कहेंगे कि वो बहुपद की घात है। यानी कि जो हमारा हीरो है चर, उसके सर पर जितना भी संख्या रहेगी वही हमारे बहुपद की घात कहलाएगी। यानी जो बहुपद की घात है वो हमारा बॉस की तरह है, सबसे ऊपर रहेगा वो हमारा बॉस है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए 2x³ + 2x² + 3x + 5 = 0, ये हमारा पास एक बहुपद है। तो आप ये बताइए कि इसमें
बहुपद की घात क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे बॉस। बॉस कौन है इसमें? तो जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा वही बॉस है। तो 3 सबसे बड़ा है, तो इसका घात क्या हो जाएगा? 3। इस बहुपद की घात हो जाएगी 3। समझ गए आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब देखिए बहुपद की घात में, बहुपद की घात में अगर बहुपद का घात 1 हो, बहुपद का घात 1 हो तो इसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर बहुपद का घात 2 हो तो इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और अगर इसी बहुपद का घात 3 हो तो इसे हम त्रिघात समीकरण कहते हैं। और ये ऐसे ही 4 हो तो चतुर्थ घात, 5 हो तो पंचघात, ऐसे ही हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। तो चलिए अब आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं, बहुपद। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बहुपद का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। बहुपद का ग्राफ। अब इस बहुपद के ग्राफ में आपको कुछ नहीं मानना है। मान लीजिए कि आपके पास एक x अक्ष है, एक y अक्ष है। तो कोई भी रेखा जो है वो x अक्ष को जितनी बार काटेगी, जितनी बार उसको छुएगी, उतना ही बहुपद का घात होता है। ग्राफ रूप से समझे तो हम ये कह सकते हैं। आपके पेपर में भी ये ऑप्शनल में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। और कुछ नहीं है, जितना समझ लीजिए कि जितना x अक्ष को काटेगी उतने ही हमारे पास बहुपद का घात हो जाएगा। 5 बार काटती है तो बहुपद के 5 घात हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए लीजिए, यहाँ से हम लेके चलते हैं 1 2 3 4। तो बताइए अब कितनी बार काटी है? 1 2 3 4, 4 बार काटी है x अक्ष को, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि बहुपद के 4 घात होगी। समझ गए? बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल, इसमें बताइए बहुपद के कितनी घात है? तो 1 2, 2 घात है। आसानी से लिख देंगे कि बहुपद के इसमें 2 घात है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ग्राफ से बहुपद का घात निकालना भी बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। चलते हैं अगले। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बहुपद की शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक। तो देखिए दोस्तों, बहुपद का शून्यक वही है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारी जो फिल्म बन रही है उसमें कोई हीरोइन तो अभी तक है ही नहीं। तो बस समझ लीजिए कि यही वो शून्यक है जो हीरोइन का काम करती है। और हीरो का जो उसके साइड एक्टर्स के साथ दोस्ती बन के समीकरण बना था, उस समीकरण को 0 बना देती है। यानी उसके दोस्ती को तोड़कर 0 बना देगी, वही है हमारा शून्यक। जैसे मान लीजिए कि x का ऐसा मान है, यानी हमारे पास शून्यक क्या है? बहुपद का शून्यक। तो x का ऐसा मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का मान 0 हो जाए। तो x का ऐसा मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाएगा, उसी को हम कहेंगे कि बहुपद का वो शून्यक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुपद है 2x + 4 = 0। अब ये 0 कब होगा? x इधर वाला पूरा 0 कब हो जाएगा? जब हम x बराबर रख देंगे -2, x बराबर रख देंगे -2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × -2 + 4 = 0। तो इधर हो गया 0 प्लस -4 + 4 = 0। तो ये 4 0 से 0, ये हो गया 0। 4 से 4 कट गया तो 0। यानी कि x का वही मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, उसी मान को हम कहते हैं कि वो बहुपद का शून्यक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुपद का शून्यक अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले। तो चलिए अब हम समझते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है।
तो शून्यकों का योग जो है वो देखिए, अभी हमने बहुपद को व्यापक रूप में लिखा था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात के लिए है। तो यहाँ पर द्विघात के शून्यकों का योग जो होता है वो होता है माइनस का b बटा में a के बराबर। मान लेते हैं कि इसका जो एक शून्यांक आया है वो अल्फा आया है और एक आया है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b बटा में a। बहुत ही आसान है। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल निकालें, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटा में a। अब आप देखिए b और a, c और a ये सब क्या है, तो ये इसके गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, x का गुणांक है b और c जो है वो हमारे पास अचर पद है। तो ऐसे ही हम और बहुत सारे टॉपिक्स को लेके आएंगे। हर बार हम अलग अलग फिल्में बनाएंगे। हमसे जुड़े रहिए और हमारी फिल्मों को हमारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए शानदार क्लासेस को। जय हिंद।